बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर ज़ूलॉजी के इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेक्चरर ज़ूलॉजी के इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की जाए, और ख़ास तौर पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी कल रिजल्ट अनाउंस हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 15 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर जो हमारे बैचेस के जिन्होंने तैयारी की हुई थी, वो 15 से ज़्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलेक्ट हुए हैं। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कल से लेकर अब तक रब्ता किया कि सर, जिस तरह से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी का और बायोलॉजी की जैसे सीटें पहले आई थी 2022 के अंदर, और फिर 2023 के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की आई थी, 2022 में लेक्चरर की आई थी, तो उनके भी इंटरव्यू के बैचेस हम लोगों ने कंडक्ट करवाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी काफ़ी कामयाबी मिली थी, और उन स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह हैं वो हमारे एमके प्रिपरेशन के पेज के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिलेक्ट हुए थे स्टूडेंट्स। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिटन टेस्ट है वो क्लियर हुआ है, क्योंकि मेरे पास राउंड अबाउट 100+ स्टूडेंट्स थे जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थे जिन्होंने रिटन टेस्ट की तैयारी की थी। अब उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है, जिनका टेस्ट क्लियर हुआ है, उन्होंने अभी मेरे से रब्ता किया तो उन्होंने बोला कि सर, इंटरव्यू के हवाले से पहले तो एक डिटेल्ड वीडियो बना दें और उसके बाद हमारे मॉक इंटरव्यूज़ का सेशन है वो स्टार्ट करें। तो उस हवाले से एक प्रॉपर वीडियो होगी कि लेक्चरर ज़ूलॉजी के इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, इसमें इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनके लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जाएँ। तो तमाम वो बातें जो कि इंटरव्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। होप्स हो कि ये वीडियो बहुत सारी जो आपकी कन्फ्यूजन है उनको क्लियर कर देगी। खास तौर पर यहां से हम स्टार्टअप लेंगे कि इंटरव्यू की कॉल लेटर है वो कब आता है। बेटा, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जॉब्स अनाउंस होती हैं, जॉब्स अनाउंस होने के बाद उसकी टेस्ट डेट अनाउंस होती है, रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट क्लियर करते हैं। जैसा कि अभी जो मेल्स का है, मेरा ख्याल रूरल और अर्बन का जो सिंध में रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो अब अगर रिजल्ट देखें तो मेल का 51.5 है और फीमेल का 52.5 पर मेरिट आके रुका है 100 में से। तो अब उससे ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जाहिर है वो कॉल जाएगी, इंटरव्यू कॉल लेटर जाएगा। अब उनके इंटरव्यू कई बार होते हैं कि इंटरव्यू महीने बाद कंडक्ट हो जाते हैं और कई बार 2 या 2.5 माह बाद कंडक्ट होता है। ये हर एक पब्लिक सर्विस कमीशन में टाइम वेरी करता है, किसी वो शेड्यूल के मुताबिक होता है कि कईयों के अगर टेस्ट पहले पेंडिंग है तो वो पहले टेस्ट लेते हैं फिर इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, और कईयों में वो महीने के बाद ही इंटरव्यूज़ हैं या 3 हफ्ते के बाद ही इंटरव्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिंध का जो मैं पिछले 3-4 साल से ज़ाहिर तैयारी करवा रहे हैं जो सिंध के बच्चों की, वैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से 6-7 साल से तैयारी करवा रहे हैं, तो सिंध के बच्चों की 3-4 साल से जो तैयारी करवा रहे हैं 2022 से जब सीटें आ रही हैं, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो मैंने देखा जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट होता है 2 से 2.5 माह बाद। ठीक है, तो आपके पास तकरीबन आप अपना ये आइडिया रखें कि 1 महीना तो कम से कम आपके पास मौजूद है और मैक्सिमम 2 से 2.5 माह है। तो आप लोगों ने इसके अंदर सारे कोर्स की जो डिवीजनिंग है वो कैसे करेंगे वो सारा मैं डिवाइड करना आपको लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से स्टार्ट आप लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहले बेटा, जो इंटरव्यू के अंदर है ना, कुछ पार्ट्स होते हैं कि प्री इंटरव्यू की तैयारी कौन सी होती है और ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या होता है और पोस्ट इंटरव्यू यानी कि आफ्टर इंटरव्यू आप लोगों ने क्या चीज़ें तैयार करनी होती है। तो सारी चीज़ें सबसे पहले आप लोगों की बेटा प्री इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है। उसके अंदर आप लोगों की बेटा सबसे पहले जो आप लोगों ने अप्लाई किया तो आप लोगों की डिग्रीज हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो डिग्रीज ओरिजिनल, अपना आईडी कार्ड, अपना डोमिसाइल, और उसके बाद अपनी जो डिग्रीज हैं मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक की जो डिग्रीज हैं उनकी फ़ोटो कापीज़ भी करवा लें। 3-3 4-4 सेट हैं वो भी उधर चाहिए होते हैं। वो अक्सर औकात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में तो हमारे से 3 सेट लेते हैं, तो सिंध के अंदर भी कई बार 2 सेट लेते हैं, कई बार 3 सेट लेते हैं। तो आप लोग ना अपने इंटरव्यू के दौरान अपनी जो इस असल बसल से बचने के लिए अपनी सारी डिग्रीज के, डोमिसाइल के और आईडी कार्ड की 3-3 4-4 सेट है वो करवा के लेके जाइएगा। वो जहां पर भी सबमिशन होगी तो आपके सबमिट करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करेंगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाइएगा। अगर थीसिस किया हुआ है तो थीसिस भी अपना साथ जरूर लेके जाए। ये प्री इंटरव्यू में तैयारी आ गई। फिर दूसरे नंबर पर जो प्री इंटरव्यू के अंदर तैयारी आ जाती है वो आपकी आ जाती है आपकी
बॉडी को सेटअप करना, वो कैसे है कि आप लोगों की हेयर ट्रिमिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर बॉयज़ हैं, पहले मैं बॉयज़ की बात करता हूँ फिर गर्ल्स की तरफ आते हैं। बॉयज़ की है खाता है, अगर मूछें रखी हुई हैं तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं वो डॉन की तरह मूछें बड़ी बड़ी रखनी है, इस तरह से नहीं। एक डिसेंट वे से आप लोगों की मूछें, दाढ़ी और खत वगैरह वो प्रॉपर बनाना चाहिए। अगर क्लीन शेव है तो आपकी क्लीन शेव है वो प्रॉपर साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कपड़े आप लोगों ने अच्छे पहन के जाने। मैं लड़कों को यही हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 2 पीस पहन के जाएं, अच्छी सी डार्क ब्लू कलर में या डार्क ब्लैक कलर में वो आप लोग पहन के जाएं। नीचे वाइट है, ऑफ वाइट शर्ट है इस तरह की, और एक डिसेंट सी टाई है वो लगा के जाएं। मैं हमेशा बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो कुर्ता शलवार, ये जिस तरह से भी मैं पहन के बैठा हुआ, कुर्ता शलवार और ऊपर वेस्ट कोट है अच्छी सी, वो पहन के चले जाएं तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए। और उसके बाद आप लोगों ने 5 अगर सिगरेट वगैरह नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं तो वो नहीं आप लोगों ने उस दिन करके जाने कि मुंह से बू ना आए आपके। उसके बाद पान वगैरह, सुपारी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ खा के नहीं जानी कि जिससे कोई भी इंटरव्यूअर है वो इरिटेट ना हो। ये अक्सर लोगों को आदत होती है, इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ है वो इसके अंदर डिस्कस करूंगा। फिर लड़कियों के अंदर आप कई बार वो ओवर मेकअप कर लेती हैं। आप लोग बेटा शादी पर नहीं जा रहे हैं, आप लोगों ने ज़ाहिर 16 साल पढ़े तो आप लोगों को कोई ना कोई टीचर है वो आइडियलाइज करती होगी फीमेल, कि जिसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी, जिसका मेकअप बहुत डिसेंट होगा। तो आप लोगों ने मेकअप भी डिसेंट करके जाना। अगर अबाया पहनती हैं तो अबाया पहन के जाएं, नकाब करती हैं तो नकाब करके जाएं, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं पहनती हैं तो अपनी डिसेंट ड्रेसिंग है, किसी भी ब्रांड से कोई भी अच्छा सूट है, एक डिसेंट कलर का, शादियों वाले सूट चमक दमक वाले नहीं पहन के जाने, एक डिसेंट ड्रेसिंग करके जानी। और एडी वाला जूता अक्सर पहन के चली जाती, कमरे में एंटर होती है टक टक की आवाज़ आ रही होती, तो ये वाली जो इरिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का एक डिसेंट शूज़ पहन के जाने और एक डिसेंट ड्रेस है वो आप लोगों का होना चाहिए। ओवर मेकअप, ओवर सुर्खी ये लगा लेते हैं, ये आप लोगों का काम नहीं होना चाहिए। तो ड्रेसिंग आपकी बड़ी मैटर करती है ये, और बॉडी लैंग्वेज ये बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग इंटरव्यू। और इंटरव्यू की तैयारी रिटन से टोटली डिफरेंट है। अक्सर मेरे पास बच्चे ये आते हैं, अभी भी इनमें से कई बच्चे ये ऐसे थे जिन्होंने रिटन टेस्ट की तैयारी की थी लेकिन इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी, और वो चले गए। उन्होंने कहा कि रिटर्न तो पास हो गया, अब इंटरव्यू भी आराम से पास हो जाएंगे। अब वो उनको दचका लगा तो वो अब कॉलें कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी आपने पहले बड़ा अच्छा गाइड किया था, तो अब हमें ना प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज हैं वो कंडक्ट करवाएं। वो जिन्होंने कंडक्ट किया, जिनके करवाए थे, वो अल्लाह का शुक्र है सिलेक्ट हो गए। तो आप लोग भी कल को सिलेक्ट हो जाएंगे तो मॉक इंटरव्यू का हिस्सा जरूर बनिएगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गाइड की जाती हैं, बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपके नॉलेज स्किल्स और बोलने की स्किल्स तक। फिर जो दूसरी चीज इसमें बेटा मैटर करती है वो बहुत, मैंने अब 3 इंटरव्यूज पास किए हैं 17 ग्रेड के। लेक्चरर बायोलॉजी भी सिलेक्ट हुआ हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ भी सिलेक्ट हुआ हूँ, लेक्चरर जूलॉजी भी सिलेक्ट हुआ हूँ। बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है, आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है, आपके बैठने उठने का तरीक़ेकार है ये चेक किया जाता है, तमाम चीज़ें इसमें टेस्ट की जाती हैं। ये प्री इंटरव्यू की तैयारी मैंने आपको बता दिया। डिग्रीज पूरी कर लें, अपना थीसिस है तो वो थीसिस देख लें, वो उसकी एक यानी कि आप लोगों के पास हार्ड बाइंडिंग है वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आपकी डिग्रीज, डोमिसाइल, आईडी कार्ड ओरिजिनल उनकी कॉपीज़ हैं ये तैयार कर लें। ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन इंटरव्यू है, इंटरव्यू का कॉल लेटर अगर वो आता है तो वो इंटरव्यू का कॉल लेटर है उसका प्रिंट आउट है वो आप लोगों ने लेके जाना। अगर मैसेज है तो उसका मैसेज का प्रिंट आउट है वो लेके जाना है। ये चीज़ें होगी जी प्री इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू वाले दिन है, जिस दिन इंटरव्यू हो उससे एक रात पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से सो के जाना है। बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बंदा ना टेंशन के अंदर सोता ही नहीं है कि पता नहीं उधर कौन सी तोप है वो लगी हुई होगी, और हम परेशान हुए होते हैं। तो अक्सर बच्चे ना बड़े परेशान रहते हैं कि इंटरव्यू वाली रात है वो नींद ही नहीं आती। बेटा स्ट्रेस के अंदर जाओगे तो आप लोग इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाओगे। वो आपका असल तौर पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, नॉलेज प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और नॉलेज के साथ पर्सनैलिटी टेस्ट तब भी आप लोग कर सकते हैं जब आप लोग फ्रेश माइंड के साथ जाएंगे। तो फ्रेश माइंड के साथ जाना बेटा बहुत ज़रूरी आप लोगों के साथ होता है। तो उस दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की अपनी नींद है वो पूरी करके जाएं जिस दिन इंटरव्यू से जो पहले वाली रात होगी। अगर आप कहीं दूर रहते हैं, किसी इंटरव्यू ऐसी जगह पर है कि जहां से आपको काफ़ी सारा ट्रैवल करना पड़ना है, तो वो रात को ट्रैवल ना करें, एक दिन पहले ट्रैवल कर लें और उधर जाके होटल वगैरह या किसी भी ऐसी जगह, या रिलेटिव है या कोई क्लास फेलो है उसके घर स्टे करना है तो वो एक रात पहले पहुंच जाए उधर, ताकि आप लोगों को इंटरव्यू वाले दिन किसी के तरह की परेशानी है वो ना हो। एक भी स्ट्रेस आई तो आपका काफ़ी सारी चीज़ें वो प्रॉब्लम में लेके चली जाएगी और उससे आपका इंटरव्यू है वो पीछे चलता जाता है। आप ऐसे समझ लें आपकी बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम्स हैं वो जब वो आती हैं तो आप लोग उसको फेस नहीं कर पाते हैं। अक्सर बच्चे उसमें स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, आवाज़ तुतलाना शुरू हो जाती है, बोला नहीं जाता तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन प्रॉब्लम से आपने बचने के लिए अपने आप को फ्रेश रखना है।
ठीक है, फिर टेंशन फ्री होके जाना है। ये भी सारी की सारी प्री इंटरव्यू की चीज़ें। ड्रेसिंग अच्छी होगी, नहा धो के फ्रेश होके, डिग्रीज पूरी है, वो फाइल अपनी तैयार करके, एक फोटो कापीज की अलग फाइल तैयार करके वो लेके जानी। फिर अपना माइंड फ्रेश रख के जाना है। फिर उधर इंटरव्यू वाली जगह पर एक आधा घंटा या 1 घंटा पहले चले जाना है। उधर जाके बैठ के अपनी बारी का इंतजार करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अगर चेक करते हैं, वो ज़ाहिर है ज़रूर चेक होते हैं। हमारे पीपीएससी में तो ज़रूर चेक होते, तो आप लोगों के भी चेक होते होंगे। तो वो आप लोगों ने चेकअप करवाना है अपनी, वो सारी की सारी चीज़ें, डिग्रियां वगैरह। फिर जब बारी आएगी, उससे पहले आप लोगों ने लोगों के साथ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस नहीं करने। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, जो इंटरव्यू दे के आता है वो कई चीज़ें अब गलत बोल रहा होता है, कई चीज़ें वो निगेट कर रहा होता है। ये भी नहीं मुझे आई, ये बड़ी स्ट्रेस दे रहे हैं, ये बंदा परेशानी का शिकार हो जाता है। उनको देख के वो सोचना शुरू कर देता है, वो पता नहीं अंदर क्या चीज़ होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, पता नहीं अंदर क्या कर। बेटा वो आपका पर्सनैलिटी जजमेंट कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप लोग फ्रेश माइंड के साथ जाएंगे तो आप लोग आसानी से जो है वो क्वेश्चन है वो क्लियर कर जाएंगे। किसी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। आपको मॉक इंटरव्यूज़ में मैं मेंटली इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉक इंटरव्यूज़ कैसे कंडक्ट करेंगे वो मैं आपको एंड में इंशाल्लाह सारा बताऊंगा। ये तो हो गया जी प्री इंटरव्यू की तैयारी। उधर क्वेश्चन किसी से डिस्कस नहीं करने। आपने नॉलेज पर यकीन रखें कि आपने इंटरव्यू से पहले रिटन टेस्ट है वो क्लियर कर लिया, आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी बोलने की स्किल अच्छी है, आप इंशाल्लाह सबसे बेस्ट हैं और आपकी एक सीट है वो रिजर्व मस्ट होनी चाहिए। तो आप लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ है वो कमरे में एंटर होंगे। जब कमरे के अंदर एंटर हुए तो वहां से आप लोगों का वो पर्सनैलिटी जजमेंट है वो शुरू हो जाती है। आप लोगों ने कमरे में एक डिसेंट वे से इजाजत लेके कि मेरी कमेंट सर, इजाजत लेके आप लोगों ने एंटर होना है। फिर ना वो कई बार कुर्सी टेबल के साथ जानबूझ के कर देते हैं। आपने पीछे से खींच के उसको कुर्सी को खींचना नहीं, वो इरिटेशन क्रिएट करेगी कि इसको एटिकेट्स ही नहीं है कमरे में बैठने के या इंटरव्यू देने के। वो कुर्सी दोनों अगर वो साथ लगी, अगर कुर्सी पर बैठने के सर मैं ही सेट कि बैठ सकता हूं, मैं इजाजत लेनी है, बैठ गया। जब डिसेंट वे से बैठना, ये नहीं है टांग के ऊपर टांग रख के। अक्सर बच्चों को ना हाथ हिलाने की, टांग हिलाने की वो बड़ी आदत होती है, ऐसे उंगली करके इशारा कर करके करने की आदत होती है। ये बेटा इस तरह से आप लोगों ने आंसर नहीं देना। एक डिसेंट वे में, जैसा कि ये मैं अभी आपके सामने बैठा हूं, आपके ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए प्रॉपर। आप लोगों ने इस तरीके से बैठना है, ठीक है। जब आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर फर्ज करें कि हमारे यहाँ पीपीएससी के अंदर 4 लोग बैठते हैं, आपके भी जो मैंने लास्ट ईयर पूछा था तो वो 2 से 3 लोग बैठे होते हैं। तो 3 लोग जब बैठे होते हैं, एक वो एसपीएससी का ज़ाहिर चेयरमैन होगा और बाकी लोग जो सब्जेक्ट के लोग होंगे वो होंगे। जो क्वेश्चन करे आपका फेस उस तरफ, बॉडी सारी नहीं लेके जानी इस तरह से, जी सर, प्रॉपर क्वेश्चन उसका सुने फिर उसका आंसर करें, उसके साथ क्रॉस टॉकिंग ना करें। चेयरमैन कर रहा है तो उसके साथ, दूसरा कर रहा है तो उसके साथ। आपका ये बॉडी लैंग्वेज है, ये बड़ी मैटर करती है। आपके हाथों की पोजीशन है वो प्रॉपर है, तो क्या किस तरीके से ज्यादा तो नहीं ला रहे, ये हर चीज आप लोगों की नोट डाउन हो रही होगी। वो असल एक प्रॉब्लम होती है, बंदा पाँव हिलाना शुरू कर देता, तो तलाना शुरू कर देते, 1 मिनट सर मैं बताता हूँ, 1 मिनट सर रुकिएगा, मुझे आता है मैं बताता हूँ। इस तरह से नहीं आप लोगों ने करना, बुखलाहट का शिकार नहीं होना। आप लोगों ने एक डिसेंट वे से बैठ के और एक कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। अगर आपको फर्ज करें कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, मेरे भी क्वेश्चन है वो ड्रॉप हुए थे, ठीक है, हो सकता है जीके का कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए, हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, सॉरी सर ये इस टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई और क्वेश्चन है वो आप कर लें, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों से जर्नल क्वेश्चनिंग होगी या कोई भी चीज की प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग है वो कोई क्वेश्चन है 2 या 3 ड्रॉप है, ज्यादा सॉरीज नहीं करनी। अगर ज्यादा सॉरी करेंगे तो वो भी आपसे सॉरी कर लेंगे। कि जो क्वेश्चन है वो कोशिश करें कि आपको अगर सही आता है तो उसका सही आंसर करें, उसके साथ उनके साथ क्रॉस टॉकिंग है, बहस मत करें। किसी रिलीजियस, किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी वो पंप करने की कोशिश करते हैं कि ये कहीं पर कोई किसी पार्टी की तरफ पैशनेट तो नहीं है, किसी फिरका वरायत की तरफ पैशनेट तो नहीं है। न्यूट्रल एक पर्सन बन के जाना कि हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है, हम किसी यानी भुट्टो जिंदा है वो उस तरफ नहीं जाना, ठीक है, या पीटीआई है या इमरान खान है या नवाज शरीफ है, कुछ भी आप लोगों ने कहना सर जो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है हम उसके साथ है, जो हमारे पाकिस्तान की बेहतरी का। फिरका वरायत सर हम एक मुस्लिम है और हम मुसलमान की तरह सोचते हैं और अल्लाह हमारा एक है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। ये अब आपका यकीन होना चाहिए फिरका वरायत की तरफ, ये शिया सुन्नी या किसी तरह की आप लोगों ने फिरका वरायत की तरफ बहस में नहीं पढ़ना, ये भी पूछी जाती हैं। फिर आप लोगों को कुछ चीज़ें जो पहले से तैयार होनी चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें बोलनी है, कि आप लोगों का नाम, आपकी डिग्रीज, माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, ठीक है, आई डिड माई एमफिल फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और डिड माई एमएससी फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, अपर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ वो सारे का सारा जाना है। फिर किस सिटी में आपकी पैदाइश हुई है वो आपका पता होना चाहिए।
कई बार, हाँ जी, आप मुबश्शिर अहमद हैं जी, आप अपने एजुकेशन के हवाले से बताएं। तो इंटरव्यू हर एक का इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा अलग तरह का होता है, तो वो जिस तरह का क्वेश्चन करें उस तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन प्रॉपर तैयार होना चाहिए। अपनी 3 बैड हैबिट्स, अपनी 3 गुड हैबिट्स, अच्छी बुक्स ज़ूलॉजी की कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम उनके राइटर्स का नाम पता होना चाहिए, फादर ऑफ ज़ूलॉजी कौन है, बेसिक्स ज़ूलॉजी की डेफिनेशंस है वो आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें ज़ूलॉजी की तरफ बाद में आते हैं। ये इस तरह से आप लोगों के जब क्वेश्चन हो जाएंगे, जनरल चीज़ें पूछेंगे मेरे से, जैसा कि कायदे आज़म का पूछा गया उसकी मैरिटल लाइफ कैसी थी, मैंने कहा कि सर अच्छी थी, तो वो हंसने लग गए। मैंने कहा कि अच्छी थी तो बच्चे पैदा हुए, तो वो हंसने लग गए। मैंने कहा कि सर मैं इतना हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता। वो कहते हैं आपका नेशनल हीरो है। मैंने कहा सर हमें साइंस वाले स्टूडेंट्स को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम ये हिस्ट्री के अंदर एंटर हों, और मैं अपने सब्जेक्ट में इंशाल्लाह मैं सेटिस्फाई करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया था, और सब्जेक्ट का मेरा एक क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप हुआ था, और बाकी मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो प्रॉपर किए थे। और जीके के मेरे 2 क्वेश्चन, एक उसने कहा कि मैं इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करो। कहता है कि मैं परसों इस्लामाबाद गया, वहां पर बारिश हो रही थी और मुझे परसों की इंग्लिश भूल गई। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों ने आती रहती हैं इंटरव्यू के अंदर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेरे से पूछा कि 5 वाइल्ड एनिमल्स का नाम बताएं, मुझे 3 याद आए उस टाइम, मैंने 3 बता दिए जो घरों के अंदर आ जाते हैं। चूहे आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं, कई परिंदे आ जाते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और हमारे घरों तक एंटर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर एग्जांपल दें, तो वो मैं उस टाइम 3 आए, मेरे से 5 नहीं बताएगा। इस तरह से क्वेश्चन है ड्रॉप हो जाते, कोई मसला नहीं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना है, प्रॉपर्ली आंसर करना है। वो 2, 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन, किसी का 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, किसी का 15 मिनट का होगा, किसी का आधे घंटे का होगा। मेरे 3 इंटरव्यू हैं और तीनों में टाइमिंग डिफरेंट थी, और तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह 80+ स्कोर है वो की है। ठीक है, और तीनों बार टीचर्स डिफरेंट थे, चेयरमैन डिफरेंट था, और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी हुई है। तो आप लोग क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते? सिर्फ अपने अंदर ना चीजें, स्किल्स, बोलने की स्किल्स, आपकी नॉलेज टेस्टिंग है ये की जाएगी। याद रखिएगा इसके अंदर रट्टेबाजी आप लोग जो कर रहे होते हैं उसके अंदर ड्यूरिंग जो आपका रिटन टेस्ट है वो उस तरह का आपका ये सिनेरियो नहीं, ये टोटली डिफरेंट है। इसमें आएगा जैसा कि फर्ज करेंगे सेल थ्योरी, बेटा पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, तमाम दुनिया के जानदार सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इस तरह से करके आपको कम से कम उसको उर्दू और इंग्लिश में बताना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारा इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर हो, कभी वो इंग्लिश के अंदर होता है, कुछ उर्दू है, कोई डुअल लैंग्वेज होता है। जिस तरीके में आप फिजिबल हो उस तरीके के अंदर आंसर करें उनको। अगर ज्यादा इंग्लिश में वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं तो उनको कहें कि सर मैं सॉरी, मैं उर्दू के अंदर है, वो नेशनल लैंग्वेज है, मैं उसके अंदर थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ, आप क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करूंगा। एक तरीके से आंसर करें उनको, ये चीजें। फिर कई बार वो कह देते हैं आपकी अच्छी हैबिट क्या है, बच्चे कह देते हैं बुक रीडिंग। बुक रीडिंग के अंदर ना एम ही कोई किताबें बोल देते हैं। बेटा बुक रीडिंग अगर अच्छी आदत नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अच्छी आदत के अंदर हैबिट हॉबी के अंदर है, वो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपकी बुक रीडिंग आदत है। आप खेलना कर दो, जो आपकी अच्छी आदत में हॉबी बताओ, उस हॉबी के बारे में आपका कम से कम बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। कई बच्चे कह देते हैं क्रिकेट खेलना, अब क्रिकेट की वो चीजें 4-5 पूछते हैं बंदा भूल जाता है। तो कम से कम कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक्स हैं उनकी तैयार होनी चाहिए। किताबें हैं तो वो किताबों के नाम, उनके बारे में बेसिक। कई कहते थे सर शेर व शायरी मुझे बड़ी पसंद है, वो 4 के शायरों के नाम पूछते हैं, बंदा उधर भूल जाता है। तो शो ऑफ नहीं करना उधर कि मेरे पास बहुत नॉलेज है। टू दी पॉइंट और परफेक्ट वे में आंसर करने के, उनको लगे कि आप सामने 17 ग्रेड के ऑफिसर बैठे हुए और आप वाकई ऑफिसर बनने आए हो और बाकियों से आप डिफरेंट हो। फिर एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा पूछा जाता है, व्हाई वी चूज यू, हम आपको क्यों यानी कि चुने, दूसरों से आप बेहतर, आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, आप रेगुलर हैं, आपका नॉलेज है, वो क्या चीज़ है, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट मौजूद है, आप टीम के साथ चलना चाहते हैं, आप इदारे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा रख सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटी सर मेरे अंदर पाई जाती है। और इंशाल्लाह ये मैंने पहले अगर प्राइवेट पढ़ाते रहे, प्राइवेट में प्रूव भी किया, और आगे इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट में अल्लाह ताला मुझे मौका देता है तो मैं ज़रूर प्रूव करूंगा। ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ये है इंटरव्यू। मैं अब आपके सामने आया हूँ, मैं कोई इंटरव्यू की तैयारी नहीं करके आया, मैं उधर से बैठा मुंह धोया तो आपके सामने आके बैठ गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कॉन्फिडेंस से 40 मिनट है वो बोल लूंगा, 20 मिनट है, 30 मिनट है वो बोल लूंगा, क्योंकि मेरी अपने सब्जेक्ट के ऊपर और आम बातचीत के ऊपर ग्रिप मौजूद है, क्योंकि मैं काफी अरसे से तैयारी करा रहा हूं और इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर रहा हूं।
तो मुझे डर नहीं है। सेम आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपना इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी है, बार बार हिलना जुलना ये वो, कॉन्फिडेंस है, पसीना नहीं आना चाहिए, आवाज़ नहीं तुतलानी चाहिए, ये बातें। फिर आगे सब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से तैयार करें। अब याद रखिएगा सब्जेक्ट की तरफ ना मसला, थीसिस की तरफ पहले चलते हैं कि कई बच्चों ने थीसिस किया होता है, एमफिल किया होता है या पीएचडी स्टार्ट है। अगर पीएचडी स्टार्ट है बेटा बताने की ज़रूरत नहीं, एमफिल किया वो कहते हैं कि आगे स्टडी का क्या करना है सर, इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट के साथ हमें इवनिंग टाइम में मौका मिला तो हम अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज हम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है, और हम अपना 100% है वो इनपुट देंगे। अगर एमफिल कर रहे हैं तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर एमएससी है तो दैट्स इट, ठीक है, एमफिल है तो दैट्स इट, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट एमएससी है। डिग्री जो कंप्लीट है बस वही बताएं, आगे कंटिन्यू के बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो बाद में बंदा बताता फिरता, इंटरव्यू में सारा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो डिग्री कंप्लीट है वो बस उसका बताएं। थीसिस अगर उसका है तो थीसिस के बारे में पढ़ के जाएं। थीसिस का खास तौर पर टाइटल ही बच्चों को नहीं याद रहता, इतना ब्लंडर मारते हैं ना कि कई बच्चे जाते हैं थीसिस उठा के, सर ये मैंने थीसिस किया, ये मेरा बीएस का है, ये मेरा एमफिल का है, ये मेरा पीएचडी का, आता जाता कुछ भी नहीं होता थीसिस, क्योंकि लिखा कहीं और से होता है, नेट से कॉपी किए होते हैं। थीसिस की 5 क्वेश्चन हैं जो थीसिस में से किए जाते हैं, 5 से 6। नंबर 1 क्वेश्चन आपका टाइटल क्या था बेटा, क्या काम किया था, आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपके थीसिस से सोसाइटी को, साइंस की सोसाइटी को क्या फायदा हुआ। जो कोई इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है तो वो एक्सपेरिमेंट पहले अगर किसी ने किया तो वो किसने किया, अगर कोई इंपॉर्टेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया तो वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, ये कम से कम थीसिस की बातें, और प्रॉपर आउटकम थीसिस से क्या निकली थी और उसका फायदा क्या है साइंटिफिक सोसाइटी को, ये आपको कम से कम बातें हैं वो पता होनी चाहिए। समझ आ गई। ये आगे जी थीसिस के बारे में जो क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आगे सब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं। बेटा सब्जेक्ट याद रखिएगा, आप वो बाउंड नहीं होते। बच्चे कहते हैं कि सर इसकी आउटलाइन हमें बता दें कि कौन से सब्जेक्ट में से ज्यादा इंटरेस्ट। बेटा हर बंदा डिफरेंट है, जैसा कि मेरी स्पेशलाइजेशन है वाइल्ड लाइफ में पीएचडी, ठीक है, मैं वाइल्ड लाइफ के अंदर अब मैं क्वेश्चन ज्यादातर वाइल्ड लाइफ से रेलिवेंट करूंगा या फिजियोलॉजी के रेलिवेंट करूंगा या एनिमल फाइला से रेलिवेंट करूंगा, क्योंकि मेरी वो ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। वो टीचर पर डिपेंड, वो ज़ाहिर ज़ूलॉजी का टीचर आएगा तो हर ज़ूलॉजी के टीचर को सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती होती है वो फाइलम्स आते होते हैं। तो किंगडम एनिमलिया खास तौर पर ये फाइलम्स प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रीटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, निमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सारे तैयार करने हैं आपने। अब बच्चे कहते हैं कि कौन सी बुक से तैयार करें, इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल ये मस्ट आनी चाहिए। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स हैं ये मस्ट आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती हैं तो आप जीरो हैं, आप ज़ूलॉजी के टीचर बनने के अहल ही नहीं, जिस बंदे को फाइलम्स नहीं आते। फिर उनकी फिजियोलॉजी, वो पेपर सी है ज़ूलॉजी का, तो मिलर, आर्ले और हिकमैन की 2 बुक्स होगी अगर आपको प्रॉपरली ये याद है, और एफएससी की आपकी बुक और फेडरल की बुक, फेडरल की जो एफएससी की बुक है, ये 4 बुक्स अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो आपका 80 to 90% आप ज़ूलॉजी के आंसर है वो प्रॉपर कर लेंगे। ये मैं आपको 4 बुक्स का कह रहा हूँ। बाकी इसके अलावा नॉलेज पर मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, इसके अलावा भी आप लोग बुक्स पढ़ के जाएं, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ के जाएं, आप लोग वो पढ़ के जाएं, पैलियोंटोलॉजी है, ज़ूओग्राफी है, बेसिक चीज़ें हैं, एवोल्यूशन के, माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन है, कुछ इकोलॉजी की बेसिक टर्म्स हैं वो पढ़ के जाएं। क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं बेटा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैंने अपलोड ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। एसपीएससी के, पीपीएससी के जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो बच्चों से पूछे गए वो मैंने सारे अरेंज करके उनकी वीडियोज़ बनाई हुई हैं और काफ़ी सारी पढ़ी हैं। हम सारे उन सवालों को भी याद करेंगे, हम नए सवाल भी चैप्टर वाइज हैं वो जनरेट करेंगे। मेरा तरीक़ेकार क्या होता है, मैं तैयारी करवाता हूँ बेटा, सबसे पहले तो मैं बच्चों को इंटरव्यू के अंदर इंट्रोडक्शन तैयार करवाता हूं, उनकी बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, हम क्यों आपको चूज करें, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी, आप रहते कहां पे हैं, अपने जहां पर रहते हैं उस शहर के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई पर्सनैलिटी गुजरी है उधर का, कोई इंपॉर्टेंट किला, कोई चीज ऐसी है, कोई वाइल्ड एनिमल उधर का मौजूद है, कोई वाइल्ड प्लांट कोई उधर मौजूद है जो खास तौर पर इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट सौगात उधर की है उस इलाके की, तो वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं पाकपतन से, तो मुझे पता वो बाबा फरीद गंज चक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जरूर पूछते हैं, जैसा कि अभी उनका उर्स भी चल रहा है। अभी ये उधर पूरे पाकिस्तान से लोग इधर पाकपतन में आए हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको अपने इलाके के इर्द गिर्द की चीजें, उधर की वेटलैंड के बारे में, वेटलैंड क्या होती है, सिंध में बड़ी वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स बड़ी हैं तो उनके बारे में पता होने चाहिए, जो उधर के वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में पता होने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज, सांप कौन से जहरीले हैं जो सिंध के अंदर पाए जाते हैं, मेंढक कितनी तरह के पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो बेसिक ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो, इनके फाइलम्स, और बाकी एफएससी और फेडरल की बुक जो एफएससी लेवल की है वो, और मिलर, आर्ले और हिकमैन जॉन से एडिशन से तैयार करना चाहिए
हैं वो करें और बेहतरीन तरीके से तैयार करें। और फिर नेशनल पार्क्स क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं, ये चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। तो ये वाइल्ड लाइफ का इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं अब करता क्यों कि मैं बच्चों को सबसे पहले देता होता हूँ 3 से 4 दिन के अपना इंट्रोडक्शन, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें और ये सारी चीज़ें कंगालें कि हम इंट्रोडक्शन में क्या तैयार करें। बच्चे वो तैयारी करते हैं, मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ, पहले जर्नल टेस्ट करता हूं। जब जर्नल इंटरव्यू हो जाता है उसके 1 बाय 1 20 बच्चे एडमिशन लें, 30 एडमिशन लें, मेरे पास 40 50 बच्चा हो जाता है और इंशाल्लाह इस बार भी इतना हो जाएगा और ये एक भरवां बैच होगा। तो हर एक का इंट्रोडक्शन वो दूसरे बच्चे सुन रहे होते हैं। ये 2-2 3-3 घंटे का मॉक इंटरव्यू होता है हर 2 से 3 दिन बाद। मैं 3 दिन का गैप देता हूँ बच्चों को, फिर ये करता हूँ। फिर अब 3 दिन बाद फिर मैं बच्चों को चैप्टर्स का टास्क देता हूं। मैं बच्चों को कह देता हूं तो बेटा आज ना आपने 5 फाइलम्स तैयार करने हैं, पोरीफेरा, सेलन, ट्रीटा, प्लेटी, एलमेंथस, नीमाटोडा, सारी बुक्स से, इंटरनेट से, जहां से दिल करता है तैयार कर लें। जब वो तैयार कर लेते फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं। एक बच्चे से पूछा, दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर उनकी असेसमेंट करते हैं। बेटा आपके इंटरव्यू में ये गलतियां थी, अगली बार ये ऐसे गलती नहीं करनी, आपका इंटरव्यू है वो अच्छा होना चाहिए, आप लोगों की जो कन्वर्सेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ये आपने गलतियां, ये आंसर नहीं सही किया। हर बच्चे को इस तरह से पर्सनली असेस करते हैं। ये तरीकेकार से हम लोग इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यूज हर 3 दिन बाद 2 दिन बाद टास्क की बेस पर इंटरव्यू किया जाता है। किसके ऊपर? ये जूम के ऊपर करते हैं या गूगल मीट के ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं और ये इंटरव्यू है रिकॉर्ड भी हम करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता से बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट होती जाती है। 2, 4, 5, 10, 15 इंटरव्यू लेते हैं तो इससे सारा कोर्स आउटलाइन है वो हम कवरेज करते हैं। फिर मैं बच्चों को बताता हूँ कि इसमें रट्टे नहीं लगाने, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करना है। अब स्पीशीज वो पूछता है, स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इंग्लिश में बता दिया, जानदारों को ऐसा करो जो आपस में रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे बच्चे, फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकता है, उसको स्पीशीज कहते हैं। कॉन्सेप्ट है ना, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को तैयार होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिक एंजाइम, सबसे पहला एंजाइम कौन सा डिस्कवर हुआ, फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है, स्लोएस्ट एंजाइम कौन सा है, कौन से कार्बोहाइड्रेट डेली लाइफ में 5 कार्बोहाइड्रेट बताएं जो हम यूज करते हैं, प्रोटीन्स कौन सी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, प्रोटीन के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से होगी। तो ये बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग, मैं एफएससी से शुरू करवाता हूँ और एडवांस लेवल तक लेके इसको चलता हूँ। तो जो भी बच्चे हमारे मॉक इंटरव्यू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम 5000 लेंगे, ये पूरे सेशन की फी होगी और उसके अंदर काफी सारे मॉक इंटरव्यूज हैं आपके कंडक्ट हो जाएंगे। अगर बच्चे ज्यादा हो जाते होते हैं तो मैं 20 बच्चों का 2 दिन बाद और अगले 20 बच्चों का अगले 2 दिन बाद, इस तरह से इंटरव्यू डिवाइड कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से जो 2-3 घंटे हों उसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से वो बच्चों के जो है क्वेश्चनिंग आंसरिंग करें और उनके जितनी भी फ्लॉज हैं वो रिमूव करें। और इसी तरह से बच्चे कई सिलेक्ट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। मेरे ये एमके प्रिपरेशन चैनल पर शॉर्ट वीडियोस में जाइएगा और आपको देखिएगा कि किस तरह से उनको इंटरव्यू के लिए गाइड किया और वो कितने दुआ गो हैं कि उन्होंने तैयारी कितनी अच्छी की है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर तैयारी अच्छी कर लेंगे, बस थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कीजिएगा जिस तरह से मैंने बताया। फिर जब आपका इंटरव्यू इस तरह से वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर लें, फिर अगर वो आप सेटिस्फाई कर लेते हैं उन 15-20 दिन 20 मिनट के अंदर जो आपकी वो पर्सनैलिटी टेस्टिंग कर लें, अल्लाह करे कि वो आप लोग अपने आप को मनवा के आओ, तो वो मनवा के आओगे तो आपकी ज़िंदगी आगे पुरसुकून हो जाएगी, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जिसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा। और उसके बाद इजाज़त लें कि सर आप जा सकते हैं, या उनसे इजाज़त लें और आराम से दरवाज़ा खोलें और प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाएं और एक डिसेंसी का जो अमल है वो करना है। और उसके बाद अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की दुआएं लेके जानी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जिसने भी मेहनत की होती है उसको रायगा नहीं जाने देती और जो भी इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर उसका रिवार्ड देता है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो किसी ना किसी अच्छे कैरेक्टर की वजह से सेलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग भी इंशाल्लाह हो सकता है कि आपकी बारी इस बार हो, तो अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। और उम्मीद है कि इसके बाद अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है वो मैं वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, ये 20 या 22 तारीख से मैंने एक छोटा सा टूर करना है 3-4 दिन का फैमिली का, तो उससे पहले मैं काम दे जाऊंगा। तो 20 या 22 तारीख तक आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन है वो मेरा जो नंबर है स्क्रीन पर चलाऊंगा उसके ऊपर आप अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद इंटरव्यू का सेशन है वो मॉक इंटरव्यूज के वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएंगे और ये मैं गारंटी देता हूँ जब तक आपके इंटरव्यू होंगे आप हज़ारों लोगों से बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है कि इतना तजर्बा हो चुका है। मेरे 100 से ज़्यादा बच्चे लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी सेलेक्ट हो चुके हैं।
तो आप लोग भी कल को इंशाल्लाह ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और जो भी बच्चे रिटर्न टेस्ट की तैयारी करते हैं उनको पता है कि मैंने कितनी की तैयारी करवाई है, और उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह एक बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। अगर किसी तरह का कोई भी इशू आए तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी बुक्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, और इंशाल्लाह प्रॉपर्ली अगर आप किसी दिन मॉक इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं तो वो इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे कि हम रिकॉर्ड है वो बाकी बच्चों का इंटरव्यू कर लें, ताकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे, अब कई बार ऐसे होता है कई क्वेश्चन मैंने पूछे होते हैं, सेम क्वेश्चन वो पीपीएससी के या एसपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जा रहे होते हैं, और बच्चे बड़ी दुआएं देते हैं कि सर आपने हमें मेंटली प्रिपेयर करके भेजा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, और सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। और ये बच्चों के रिव्यूज हैं मेरी क्वेश्चनिंग आंसरिंग के बारे में, कि जो मैं मॉक इंटरव्यूज के बारे में क्वेश्चन करता हूं और सेम वही रेपिटेशन होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ तैयारी करके जानी है, कैसे तैयारी करनी है, एक तरतीब के साथ कैसे आपने आपको लेके चलना है, और किस तरह से। अब अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आपको तरीकेकार बता दिया, एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक सारी बुक्स हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं, उनकी बेसिक चीज़ें हैं, वो तैयार करें, और होप सो इससे बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन बेहतर पूछना चाहते होंगे तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात है वो आप सबको कामयाब करे, जैसे बाकी बच्चे कामयाब हुए हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात है आप लोगों को भी ज़रूर कामयाब करेगी। और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।